रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उनका जीवन अनेक प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ था, जिनमें से एक घटना उनकी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को प्रकट करती है। रविंद्रनाथ का जन्म 22 जीवन को कोलकाता के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें काव्य और संगीत में गहरी रुचि थी। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी ने उनके जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके बड़े भाइयों ने भी रविंद्रनाथ को प्रेरित किया और उनके विचारों को आकार दिया। एक बार की बात, जब रविंद्रनाथ ठाकुर युवा थे, उनके पिता उन्हें हिमालय की पहाड़ियों पर यात्रा के लिए ले गए। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान रविंद्रनाथ ने प्रकृति की खूबसूरती को बेहद करीब से देखा। वहां की शांति, हरी भरी घाटियां और स्वच्छ हवा ने उन्हें एक अनोखी प्रेरणा दी। इस यात्रा ने उनकी काव्यात्मक सोच को और गहराई दी और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने की समझ दी। रविंद्रनाथ की इस यात्रा के दौरान एक घटना घटी जिसने उन्हें जीवन भर के लिए गहरी सीख दी। एक दिन वे एक गांव में गए जहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र शायद 8-9 साल रही होगी, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बहुत उदास था। रविंद्रनाथ ने बच्चे से उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चा रोने लगा और बताया कि उसका पिता खेत में काम करते समय बीमार हो गया है और उनके पास उसे इलाज के लिए ले जाने के पैसे नहीं हैं। रविंद्रनाथ कामना बच्चे की कहानी सुनकर बहुत द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पास रखे पैसे उस बच्चे को दिए ताकि वह अपने पिता का इलाज करवा सके। उस घटना ने रविंद्रनाथ के मन में गरीबों और दुखियों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का बीज बो दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मानवता का अर्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझना और उन्हें सहायता करना है। यह घटना उनकी कविताओं और गीतों में स्पष्ट रूप से दिखती है। रविंद्रनाथ ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। वे हमेशा मानते थे कि मनुष्य का असली उद्देश्य अपने आसपास के लोगों की मदद करना और समाज में समता और न्याय स्थापित करना है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां बच्चों को प्रकृति के करीब रहकर सीखने का अवसर मिले। रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य को इंसान बनाना है, और यह तभी संभव है जब बच्चे में संवेदनशीलता, करुणा और मानवता का भाव जागृत हो। उनकी इस सोच ने ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। लेकिन रविंद्रनाथ ने कभी भी अपनी प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे हमेशा साधारण लोगों के बीच रहना और उनकी समस्याओं को समझना पसंद करते थे। उनके जीवन की यही सादगी और मानवीय दृष्टिकोण उन्हें महान बनाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना और उनके दुख दर्द को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन का ये उदाहरण आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज के प्रति संवेदनशील रहें और जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें।